अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंस्पेक्टर डॉक्टर फ़ीक रासिक आपकी खिदमत में हाजिर है। हाउ टू ट्रैक ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आपने नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया या आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस की रीन्यूअल करवाई, यानी कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करवाई, इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाया और वो आप तक घर पहुंचा नहीं है। आम तौर पर जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको बताते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात वो 1 हफ्ते से भी टाइम ऊपर चला जाता है। फिर आप लोगों को परेशानी होती है। कुछ दोस्त अहबाब ने, नाज़रीन ने इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर बाहर जाना होता है और वो इस इंतज़ार में होते हैं कि जल्दी जल्दी जो है वो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हमें मौसूल हो जाए, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि किस हेल्पलाइन पे कॉल करके वो मालूम करें या कैसे करें कि उनको पता चल जाए कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस उसकी असल लोकेशन कहाँ है, असल मकाम कहाँ है, वो इस वक्त किस जगह पर पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस मामले में रहनुमाई करूंगा, मगर उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आखिर में इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। तो सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर आपने डिलिम्स लिखना है, DLIMS, डिलिम्स। डिलिम्स एब्रीविएशन है ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपने जैसे ही डिलिम्स लिखा उसके बाद आपने डिलिम्स की साइट नीचे ओपन हो जाएगी, आपने उसको सिलेक्ट करना है और आपके पास एक नया पोर्टल खुल जाएगा डिलिम्स का। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, मुख्तलिफ सहूलतें हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस का मुकम्मल शेड्यूल मिल जाएगा। चाहे आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करवाना चाहते हैं, LTV की अलग से फ़ीस है, इसी तरह मोटरसाइकिल कार की अलग अलग से है, HTV की, PSV की तमाम फ़ीस का शेड्यूल वहाँ पर मौजूद है इस पोर्टल में। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ई लाइसेंस का ऑप्शन भी है। अगर आपने लाइसेंस बनवा लिया है लेकिन फिजिकली तो आपको लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन यहाँ से आप ई लाइसेंस भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि वैलिड होता है। आप किसी भी जगह बाहर दिखा सकते हैं और कोई ट्रैफिक वाला आपसे ये नहीं कहेगा कि फिजिकली आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो ई लाइसेंस यहाँ से डाउनलोड कर लें और उसको भी अपने पास रखें। और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ से आप लाइसेंस की ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपको ये पता चल सकता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ ही एक दूसरा ऑप्शन भी है लाइसेंस की वेरिफिकेशन। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरा लाइसेंस असली है या नकली है, क्या वो ऑनलाइन हो चुका है। तो यहाँ पर आप जो है उसकी वेरिफिकेशन भी अपने लाइसेंस की कर सकते हैं। क्योंकि हमारा असल मौजू ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रैकिंग है तो मैं उस पर बात करना चाहूँगा। तो जैसे ही हम ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रैकिंग को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने शनाख्ती कार्ड नंबर लगाना है। जैसे ही आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे तो नीचे ऑप्शन होता है व्हाट इज का, यहाँ पर आपने लिखना होता है 2 जमा 8, तो बताना होता है 2 जमा 8 करके ये 6 जमा 2 या 4 जमा 4, उनको जमा करके आगे आपने लिख देना होता है कि इतने होते हैं और नीचे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आपके लाइसेंस का डाटा आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका लाइसेंस प्रिंट हो चुका है तो वहां पर फिर आपको उसका ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा जो कि 8 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा और साथ में UMS लिखा होगा। तो ये जो ट्रैकिंग आईडी है आपने इसको लेकर एक दूसरी साइट है वहां पर जाना है। वो साइट भी मैं आपको अभी बताता हूं, अभी आपकी रहनुमाई करता हूं। लेकिन अगर वहां पर ट्रैकिंग आईडी नहीं आता तो फिर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो प्रिंटिंग क्यू में है। तो प्रिंटिंग क्यू में ये होता है कि जब आपका लाइसेंस बन जाता है तो ट्रैफिक का अमला आप वो तमाम लाइसेंस जो हैं उनको अपलोड कर देता है। तो जैसे जैसे लाइसेंस अपलोड होते जाते हैं वैसे ही जो वो प्रिंटिंग क्यू में चले जाते हैं। क्योंकि मैं खुद प्रिंटिंग
सेक्शन का इंचार्ज रहा हूं, मुझे पता है वहां पर कि वो एक क्यू बनती है। जब लाइसेंस अपलोड हो जाता है उसके बाद वो प्रिंटिंग क्यू में आ जाता है, तो जिसकी बारी, जो पहले लाइसेंस अपलोड हुआ उसकी बारी पहले आएगी और इस तरह से एक टर्न बनती है और वो तरतीब से फिर वो प्रिंटिंग क्यू में आ जाते हैं। अगर लाइसेंस की तादाद बहुत ज्यादा हो तो फिर 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन अगर शो हो रहा हो कि ये प्रिंटिंग क्यू में है तो फिर आपको ऑब्वियसली उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ट्रैकिंग आईडी शो हो रहा है, नजर आ रहा है, तो फिर आपने यहां से इस ट्रैकिंग आईडी को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने दोबारा गूगल की तरफ जाना है और गूगल में जाकर आपने लिखना है EMTTS। EMTTS किसका एब्रीविएशन है? एक्सप्रेस मेल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। तो ये डाकखाने का निज़ाम है, ये आपने EMTTS लिखना है तो आपके साथ डाकखाने की एक साइट खुल जाएगी, नया पोर्टल खुल जाएगा। राइट साइड पे आप देखें तो आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा जहां पर ट्रैक लिखा हुआ है, वहां पर आपने वो ट्रैकिंग आईडी 8 हिस्सों वाला लगाना है। साथ में फर्स्ट में उसके UMS भी लिखना है, वो आप कैपिटल में लिख दें या कि वो आप स्मॉल ABC में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो आप जैसे ही लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपका लाइसेंस जो है वो ट्रैक हो जाएगा, उसकी ट्रैकिंग हिस्ट्री सामने आ जाएगी। आपका लाइसेंस प्रिंटिंग क्यू के बाद जहां जहां गया वो टाइम और डेट मेंशन होगी। आप लास्ट वाली जो डेट है उसको देख लें और जैसे आप लास्ट वाली डेट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइसेंस किस जगह किस मुकाम पर पड़ा है, किस डाकखाने में पड़ा है, तो वहां से आपको रहनुमाई मिल जाएगी। बिल फर्ज आपका लाइसेंस आपके मुतलका जो डाकखाने में पड़ा है, तो फिर आप अगर उन्होंने नहीं भिजवाया तो आप खुद जाकर अपने मुतलका डाकखाने से पता कर लें, अपना शनाख्ती कार्ड साथ ले जाएं और जो आपने ट्रैकिंग आईडी जो लिया था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये चीजें लेकर मुतलका डाकखाने में चले जाएं, उनको दें, वो आपको आपका लाइसेंस दे देंगे और इस तरह से आप अपने लाइसेंस को ट्रैक कर सकते हैं, पता चला सकते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर मौजूद है। उम्मीद करता हूं आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल फिर एक नए मौजू नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।